हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि सीबीएसई ने कुछ जो चेंजेस लेके आया है अपने सिलेबस में, अपने जो एक स्ट्रैटेजी है उनके एग्जाम पैटर्न की, उसमें कुछ चेंजेस लेके आया है सीबीएसई। तो अब आज हम बात करेंगे कि ये चेंजेस कौन कौन से हैं, क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट हैं, क्या ये हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया। हम ये सब चीजों पे बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे और उससे पहले बच्चों एक चीज हमें जानने की जरूरत है। देखो बच्चों, मेरा मानना ये होता है कि आप जब भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं ना, तो सबसे पहले जरूरत होती है कि आप उसका एक एग्जाम सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लें। आप ये समझ लें कि इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो बच्चों, अब क्या हो रहा है, सीबीएसई बोल रही है कि हमने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो उसकी सिचुएशन आप सभी जानते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये क्या ये 30% एक्चुअल में 30% है या नहीं है, क्या ये एक फेयर जजमेंट है। तो इस बात पे हम बात करने वाले हैं कि क्या ये हमारे लिए एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है। तो बच्चों, अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो बच्चों, जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं तभी आपको ये एस्टिमेशन होता है, एक आपको एक नई सोच डेवलप होती है कि डिलीटेड पार्ट का कुछ क्या इंपॉर्टेंस है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है, तो आप कैसे डिलीटेड पोर्शन को जान पाएंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं कि सिलेबस क्या है और कितना पार्ट डिलीट हुआ है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं। स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिलेबस में सबसे पहले जो यूनिट होती है वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो यूनिट होती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आप यूनिट सेकंड पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसकी जो मार्किंग वेटेज है वो 16 मार्क्स की आती है बच्चों। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, 16 मार्क्स होते हैं। बहुत बड़ा पार्ट होता है। इस बड़े पार्ट को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के मार्क्स 16 हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूनिट थर्ड आती है बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये एक बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसमें आप पढ़ते हैं कि किसी तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और इसी से आगे यूनिट 4 आती है बच्चों, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो यूनिट है बच्चों थर्ड और फोर्थ, ये हमारी 17 मार्क्स की होती हैं। तो इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आगे आती है। यूनिट 5 की बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसका नाम है। और साथ साथ यूनिट 6 की बात करें तो ये ऑप्टिक्स होती है। इन दोनों का मिला के जो वेटेज होता है वो 18 मार्क्स का होता है बच्चों। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं कि यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपके पास यूनिट 7 होती है। इसके बाद यूनिट 8 आती है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो बच्चों, इनका वेटेज 12 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से आगे यूनिट 9 आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और ये 7 मार्क्स की आती है। तो बच्चों, आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है इस तरीके से कि आप ओवरऑल 70 मार्क्स का एक पेपर तैयार हो जाता है। अभी क्या करते हैं, इसमें हम ये सीखते हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में कि आपको ये तो अंदाजा लगता है, एक रफ एस्टिमेशन मिल जाता है कि कितने मार्क्स का कौन कौन सी यूनिट आने वाली हैं। साथ में अब ये देखते हैं कि जो डिलीटेड पार्ट है, वो कैसा अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में ये सीबीएसई का एक रेस्पॉन्सिबल स्टेप है। देखो, उन्होंने क्या किया है, आपको एक माइंडसेट जो होता है ना, एक साइकोलॉजिकल गेम खेला है। एक्चुअल में वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, लेकिन वो जानते हैं कि आप इस साइकोलॉजिकल इंपैक्ट में आके एक अच्छा परफॉर्मेंस, एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो कि एक फेयर जजमेंट है। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में जो कोरोना जैसी सिचुएशन अभी फैली हुई है, ऐसी सिचुएशन में बच्चा बहुत अपने आप को एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग अपने अंदर महसूस कर रहा है।
है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे का माइंड सेट किया गया है। तो एक्चुअल में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे कि वो चेंजेस कैसे हैं और कितने। तो अभी डिलीटेड टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर 1 होता है, कुछ भी नहीं हटाया है, सिर्फ एक छोटा सा नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ एक पार्ट हटाया है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, एक गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन होती है, सिर्फ ये हटाई गई है। बाकी फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। इसके बाद आता है चैप्टर 2, इसमें भी आपको कुछ रिमूव नहीं किया गया है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो आप देख रहे हो यूनिट 1 में सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया है। तो इसका बच्चों में एक हुआ है कि भाई हाँ कुछ हल्का हुआ है। तो मैं बता देता हूं कि यूनिट 1 में से सिर्फ एक टॉपिक घटा है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 3 है आपका ये। और चैप्टर 3 में देखो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हो कार्बन रेजिस्टर्स, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक होता है। मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल गेम है, ये एक ट्रैप है। सिर्फ बच्चों को ये बच्चों को गुमराह करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को ये बताने के लिए है कि आप अभी टाइम बच रहा है, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ सिलेबस हमने रिड्यूस किया है, लेकिन आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा चेंज कोई नहीं हुआ है। कार्बन रजिस्टर थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें आ रहा है कलर कोड, ये आ रहा है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो आप जब इस टॉपिक को देखते हैं तो आप देखोगे कि कार्बन कोड रजिस्टर्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, ये हटा दिया गया है। इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है चैप्टर 3 में। ये अपने आप में एक यूनिट होती है, यूनिट 2, तो यूनिट 2 में से भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं आगे की। ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है और हमने देखा कि इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा आता है यूनिट 3 दैट कंसिस्ट ऑफ 2 चैप्टर्स। फर्स्ट है चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहां पे भी एक छोटा सा गेम खेला गया है, सिर्फ एक पार्ट हटा दिया गया है पूरी चैप्टर में से। सिर्फ साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक होता है जिसको आप इजीली कवर कर सकते थे, इसको हटाया गया है। ये अब आगे से इस आने वाले एग्जाम में नहीं आएगा। और बच्चों इसी यूनिट 3 में बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें क्या होता है, आप मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो आपको एक लंबी चौड़ी सी कहानी इसमें दिखाई दे रही होगी। और वो लंबी चौड़ी सी कहानी ये है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सब हटा दिए गए हैं। आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ते हैं, तो वही डेरिवेशंस आप यहां पे भी देख रहे हैं, बिल्कुल सेम डेरिवेशंस हैं। सिर्फ आपको क्या होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दिया गया है, लेकिन ऐसा इसमें कोई भी चीज बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलेगी। आपको कुछ इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मेन चीजें हैं वो सब हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं दिखाता हूं आपको। ये आप देख रहे होंगे कि भाई इसमें हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, ये हटा दी गई हैं। तो थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन बहुत मेजर चेंज लाया गया है ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका साइकोलॉजी आपकी चेंज की गई है। इसमें से आधी चीजें वे हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है बच्चों यूनिट 4, तो इसमें भी धोखा। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें सिर्फ नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये भी आपके साथ एक मजाक किया गया है। तो इसके बाद, और ये मजाक बिल्कुल एक सिंसियर मैनर में किया गया है। ये सिंसियर मैनर इस तरह का है कि उनको सीबीएसई वाले इस बात को जानते हैं, वो आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि भाई आप अगर जो इन टॉपिक्स को मिस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कंपटीशन में आपको एलिमिनेट कर सकती हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखा गया है। चलो आगे देखते हैं। यूनिट 4 में ही अल्टरनेटिंग करंट, इसमें एक पावर फैक्टर है। हाँ, ये छोटा सा ये हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है
कि भाई ये जो पावर फैक्टर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो पावर फैक्टर का पार्ट है, ये पावर फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी होता है, इसको हटा दिया गया है, यहां थोड़ी रिलैक्सेशन। फिर आता है वाटलेस करंट, 5 मिनट का टॉपिक है, इसको हटा दिया गया है, तो ये यहाँ पे एक गेम चेंज किया गया है। इसके बाद आता है यूनिट 5, यूनिट 5 आती है। इस यूनिट 5 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये टॉपिक हटा दिया गया है। मैं बात करूं तो इसकी, ठीक है ये थोड़ा बच्चों को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, बाकी इसमें और चीजें सब कुछ ऐसी ही बनी हुई है यूनिट 5 में। तो बच्चों आपने देखा कि यूनिट 5 तक कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं आया है, सिर्फ छोटे छोटे से टॉपिक दिखा के आपको एक मनोरंजन किया गया है आपका। चलो अब आगे देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 आता है, यूनिट 6 का पार्ट है रे ऑप्टिक्स। अब यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है, चैप्टर 9 में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें क्या होता था बच्चों, चैप्टर 9 होता है रे ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता था, आप एक बार मिरर के बारे में पढ़ते थे, एक बार आप लेंस के बारे में पढ़ते थे। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो मिरर वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, मिरर वाला पार्ट हटा दिया गया है, लेंस वाला ऐसा का ऐसा ही है। एक बात और मैं आपको राज की बताऊं, यहाँ पे भी एक खेल है। यहाँ पे खेल ये है कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये मिरर वाला पार्ट सारा 10th में पढ़ चुके हैं, ये हटाया गया है। तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद बात आती है चैप्टर 10, यूनिट 6 का ही पार्ट है, और इसमें हाँ यहाँ पे है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि एक्चुअल में मेजर चेंज जो आया है वो चैप्टर 10 में आया है। इसमें से बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे कि इसमें पोलराइजेशन है, रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ब्रिविस्टर लॉ है, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये चीज हटाई गई है। तो चैप्टर 10 में हाँ कुछ कहा जा सकता है कि हाँ बहुत अच्छा एक चेंज लाया गया है। इसके बाद आती है बात डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यूनिट 7। यहाँ पे क्या है, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। इसमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हटाया गया है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव नेचर होता है, दैट्स इट। इसमें ये हटाया गया है, ये यूनिट 7 की कहानी है। चैप्टर 12 में फिर वही कहानी, कोई चेंज नहीं है। तो इसके बाद आता है आपके पास यूनिट 8, चैप्टर 13। हाँ चैप्टर 10 में जैसे कुछ मेजर चेंजेस हैं, चैप्टर 13 में थोड़े चेंजेस हैं, जिसमें से रेडियोएक्टिविटी हटा दिया गया है, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स रेडिएशंस हटा दी गए हैं, प्रॉपर्टीज हटा दी गई हैं, रेडियोएक्टिविटी लॉ हटा दिया गया है, हाफ लाइफ हटा दी गई है, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था बच्चों, एग्जाम में बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता था अपनी एक, इसको भी हटा दिया गया है। तो खैर न्यूक्लियाई में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मेजर चेंजेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं पूरे सिलेबस में, मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और न्यूक्लियाई में दिखाया गया है। इसके बाद आता है चैप्टर 14, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूनिट 9। और इसमें बात करें तो कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ आपको जेनोडायोड हटाया गया है और जेनोडायोड की प्रॉपर्टीज हटाई गई हैं। तो कुल मिला के बात करें तो एक माइंड गेम खेला गया है, और ये माइंड गेम बहुत अच्छे तरीके से खेला गया है। इसलिए खेला गया है कि बच्चों को कंपटीशन में आगे दिक्कत ना आए, सिर्फ उनका एक माइंडसेट चेंज हो जाए। बच्चों माइंडसेट आप अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है, आप आपका माइंडसेट जैसा होता है आप उसी तरह का बन जाते हैं, आप उसी तरह का कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी हम आपको इस माइंडसेट को बनाने में, आपको एग्जाम क्लियर कराने में एक इम्पोर्टेंट हमारा एक रोल है, वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो पहुंचा सकें, आपको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पे सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपने आप को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन देते रहें। और मैं कोशिश करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं मानता हूं कि आपने यहां से बहुत कुछ सीखा होगा। आप आज से ही अपनी एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपको एक रास्ता मिल गया है, बस अब आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। और इसके लिए मैं कोशिश करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आपको जितना एनकरेज हो सकता है मैंने किया, और मैं जानता हूं कि आप इसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे होंगे इस पैटर्न को, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड